हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ मी सुफियान खुर्शीद। वेलकम टू माय चैनल। एक और न्यू वीडियो फ्लटर की। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंटरनेट कनेक्टिविटी ऐप को कंप्लीट किया था। उस ऐप के अंदर हम लोगों ने इंटरनेट कनेक्शन को देखा था कि हमारी ऐप इंटरनेट से कनेक्ट है या नहीं है, और हम लोगों ने वेब व्यू को देखा था, और हम लोगों ने ये देखा था कि हम वेब व्यू को किस तरह यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने स्टेट मैनेजमेंट को देखना है। स्टेट मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लटर का। हम लोग देखेंगे कि हम फ्लटर में स्टेट को किस तरह मैनेज करते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी थोड़ी कि स्टेट मैनेजमेंट होती क्या है। आपके पास एक सिंपल सी एक ऐप है, काउंटर ऐप, ठीक है। उस ऐप के अंदर आपके पास दो विजिट्स होंगे। एक विजिट हमारे पास एक बटन होगा और एक विजिट हमारे पास टेक्स्ट होगा। बटन क्लिक पे हमारे पास टेक्स्ट विजिट जो है वो अपडेट होता है, ठीक है। वो हमारे पास उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। तो वो तो हम लोगों को बस हम लोग जैसे क्लिक करते हैं तो वो हमारे पास अपडेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन बैक एंड पे जितनी बार हम लोग अपडेट कर रहे हैं तो वो जो यूआई है वो हमारे पास रीबिल्ड हो रही है। आप लोग स्टेटलेस विजिट यूज़ कर रहे होंगे या स्टेटफुल विजिट यूज़ कर रहे होंगे। आपने उसके अंदर एक चीज़ देखी होगी कि आपके पास एक विजिट है बिल्ड का, ठीक है। और बिल्ड के अंदर ही हम लोग हर चीज़, हमारी ऐप का डिज़ाइन, हम लोग जो भी काम करते हैं हम उस बिल्ड के फंक्शन के अंदर करते हैं, सही है। तो हम लोग जब भी इस बटन पे क्लिक करते हैं तो वो जो हमारे पास बिल्ड का फंक्शन है वो हमारे पास रीबिल्ड होता है, ठीक है। वो बार बार हमारे पास रन होता है। अब कॉन्टोर ऐप तो हमारे पास एक छोटी सी ऐप है, उसमें हम लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐप आप लोग बना रहे हैं, वो अगर 30 MB 40 MB या 50 MB से अबव की वो ऐप है, ठीक है। उस ऐप के अंदर आपके पास स्क्रीन पे मल्टीपल विजिट्स हैं और आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और आपके पास वो यूआई जो है वो बार बार रीबिल्ड हो रही है, ठीक है। वो रीबिल्ड होने के साथ वो क्या होगा, वो मेमोरी ज़्यादा यूज़ करेगी, ठीक है, वो ऐप। और आपके पास जो ऐप है वो आपके पास स्लो हो जाएगी। इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेट मैनेजमेंट को हम लोग यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने स्टेट मैनेजमेंट के एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे कि हम किस तरह स्टेट को मैनेज करते हैं और अपनी यूआई को बार बार रीबिल्ड होने से हम किस तरह बचाते हैं, ठीक है। हमारी ऐप, हमारी जो यूआई है, जो हमारे पास बिल्ड का फंक्शन है, वो बार बार रीबिल्ड ना हो, हम वो किस तरह करेंगे। तो हम लोग के पास जो एग्जाम्पल है आज की वीडियो में, हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड होगी, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम लोग कुछ भी डेटा एंटर करेंगे वो हमारे पास एक लिस्ट व्यू में आ जाएगा, ठीक है। लिस्ट व्यू के अंदर हमारे पास मल्टीपल आइटम्स होंगे। मल्टीपल आइटम्स के अंदर जब भी हम क्लिक करेंगे तो वो आपके पास काउंटर, वो आपके पास जो है उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। तो मैं आपको मैं बताऊंगा कि हम जैसे ही उस पर अगर वो रन करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम लोग उस टेक्स्ट विजिट के अंदर हम लोग वैल्यू देते हैं, कोई भी वैल्यू दे के हम इंटर प्रेस करते हैं तो वो आपके पास जो बिल्ड का फंक्शन है वो आपके पास रीबिल्ड होगा। और जैसे ही जो हम लोगों ने जो आइटम्स इंटर किए हुए हैं, लेट्स से हमारे पास जो है वो 3 to 4 आइटम्स उस लिस्ट के अंदर पड़े हुए हैं, और हम लोग जैसे ही उसको टैप कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती है और आपके पास जो यूआई है वो बार बार रीबिल्ड होगी। तो हम लोग उस यूआई को रीबिल्ड होने से, वो जो आपके पास बिल्ड का फंक्शन है बार बार जो रीबिल्ड हो रहा है, उसको किस तरह हम रोकेंगे, उसको किस तरह हम लोग कहेंगे कि यार जस्ट वो एक ही बार रीबिल्ड हो और आपके पास जो हम लोग जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं जस्ट वो हमारे पास इंक्रीमेंट होता जाए, जो वैल्यू हमारे पास इंक्रीमेंट होता जाए, वो हम किस तरह करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ से स्टेटलेस विजिट और स्टेटफुल विजिट को दोनों को हम लोग डिलीट करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद ये हमारे पास ये होम पेज, इसको भी हम लोग बंद करते हैं। इंटरफेस डॉट, इसको भी बंद करते हैं। यहाँ से हम लोगों ने ये पैकेज है, इस सारे पैकेज को हम लोग करते हैं, डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद हम दोबारा से इंपोर्ट, हमारे पास पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डॉट, और हमारे पास ये मेन का फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने इसको एक मटेरियल ऐप इसको देनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेटलेस विजिट बना लेंगे। स्टेटलेस विजिट बनाएंगे, स्टेटलेस विजिट आ गया। इसको हम लोग नेम दे देंगे माई ऐप दे दिया। और हम लोग के पास जो बिल्ड का फंक्शन है उसके अंदर हमारे पास रिटर्न हो रहा है कंटेनर। कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल ऐप को हम रिटर्न करवाएंगे। मटेरियल ऐप के अंदर आ गया हमारे पास, मटेरियल ऐप के अंदर हमारे पास टाइटल, ठीक है। हम टाइटल जो है इसको, हमारे पास क्या है, स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। टाइटल के बाद हमारे पास सेकंड जो इसकी हमारे पास प्रॉपर्टी है वो हमारे पास होती है होम की। होम में हम लोग क्या करेंगे, इसको एक होम पेज हम लोग इसको पास कर देंगे, होम पेज,
ठीक है, होम पेज इसको हम लोगों ने पास कर दिया। और यहाँ पे हमारे पास जो होम पेज जो लास्ट हम लोगों ने इंटरनेट कनेक्टिविटी ऐप में बनाया था, हम इसको कर देते हैं डिलीट, क्योंकि ये हमारे पास डिलीट हो जाए। इसको भी हम डिलीट करें, डिलीट एनीवे। और हमारे पास जो इंटरफेस है इसको भी हम डिलीट करते हैं, इसको भी हम लोग, ये इंटरफेस भी हमारे पास डिलीट हो रहा है। ठीक है, ये भी हमारे पास डिलीट हो गया। अब हम लोगों ने स्टेटलेस विजेट तो बना लिया। हम लोगों ने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, ठीक है, आज हमारे पास जो है वो 40 है, ठीक है, हमारे पास वीडियो। तो हम लोगों ने उससे पहले जब भी देखा है कि हम जब भी रन टाइम पे जब भी हम लोग कुछ चेंज करते हैं तो हम लोग स्टेटफुल विजिट को यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग जब यूज़ कर रहे होंगे स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है, हम लोग एक प्रोवाइडर पैकेज को यूज़ करेंगे। उस पैकेज को यूज़ करके हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने स्टेटलेस विजिट पे ही यूज़ करना है या हम लोग स्टेटफुल विजिट, ठीक है, हम स्टेटलेस विजिट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम स्टेटलेस विजिट ही बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं कि हम किस तरह उसके अंदर रन टाइम पे चेंजेस करते हैं। स्टेटलेस विजिट आ गया, ठीक है। स्टेटलेस विजिट को यहाँ पे हम लोगों ने नेम दे देना होम पेज। होम पेज आ गया, ठीक है। होम पेज के अंदर यहाँ पे स्टेटफुल विजिट बना लिया मैंने, स्टेटफुल विजिट बना लिया मैंने। इसको मैं दोबारा करता हूँ डिलीट। डिलीट करने के बाद हम लोगों ने स्टेटलेस विजिट बनाना है। स्टेटलेस विजिट इसको हम लोग नेम दे देंगे होम पेज, ठीक है। होम पेज आ गया। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कंटेनर रिटर्न हो रहा है। हम कंटेनर की जगह पे यहाँ पे एक स्केपफोल्ड इसको रिटर्न करवाते हैं। स्केपफोल्ड के अंदर आ जाते हैं। स्केपफोल्ड के अंदर आपको पता है कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उस प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारे पास ऐप बार है, तो हम यहाँ पे ऐप बार बना लेते हैं। ऐप बार के अंदर हमारे पास टाइटल हम देते हैं टेक्स्ट के थ्रू टाइटल इसका भी हम लोग दे देते हैं स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट इसका हम लोग दे देते हैं। ऐप बार के अंदर हमारे पास टाइटल आ गया, ठीक है। टाइटल से बाहर आते हैं। ऐप बार के बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है तो बॉडी के अंदर हम लोग ये कंटेनर इसको दे देते हैं, ठीक है। कंटेनर के अंदर आते हैं। कंटेनर के अंदर कुछ भी रखते हैं तो हम चाइल्ड के थ्रू रखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक टेक्स्ट फील्ड होगी, ठीक है। इसके अंदर हम लोग इंटर करेंगे तो वो हमारे पास बटन क्लिक पे, जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमारे पास बटन क्लिक पे हम लोग उसको एक लिस्ट व्यू के अंदर उसके अंदर हम लोग इसको आइटम को ऐड करेंगे। तो हमारे पास ऊपर नीचे तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे, ठीक है। कॉलम के अंदर आ जाते हैं। कॉलम के अंदर हम कुछ भी रखते हैं तो हमारे पास चिल्ड्रन के थ्रू रखते हैं। चिल्ड्रन के थ्रू आ जाते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन के अंदर हम लोगों ने एक टेक्स्ट फील्ड बनानी है तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फील्ड आ गई, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी है कंट्रोलर की प्रॉपर्टी हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम कुछ भी इंटर करेंगे तो हम लोगों ने उसको किस तरह गाइड करना है उस फील्ड के अंदर से। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक टेक्स्ट कंट्रोलर बनाना होगा, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। यहाँ पे हम लोग इसका नाम दे देते हैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, प्राइवेट कर लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर इक्वल टू टेक्स्ट एडिटर कंट्रोलर, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद कंट्रोलर में हम लोग इसको दे देंगे। अब हम लोगों ने टेक्स्ट फील्ड तो बना ली। टेक्स्ट फील्ड के बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास एक बटन भी बनाना है हम लोगों ने। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक रेज बटन बना लेते हैं। रेज बटन ये रहा। रेज बटन के अंदर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं। हमारे पास है चाइल्ड की प्रॉपर्टी में हम लोगों ने टैक्स देना है। टैक्स हम लोग दे देते हैं ऐड आइटम्स, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने सेकंड जो प्रॉपर्टी है इसकी हमारे पास है ऑन प्रेस की प्रॉपर्टी में अभी हम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अपनी ऐप को रन करते हैं और रन करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास जो हम लोगों ने टेक्स्ट फील्ड बनाई है और हम लोगों ने जो बटन बनाया है वो हमारे पास किसी चीज़ का एरर तो नहीं है। हमारे पास आई थिंक एरर है, यहाँ पे इसको है, यहाँ पे इसको करना है डिलीट, ठीक है। जो हम लोगों ने होम पेज जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था उसको जब मैंने डिलीट किया था तो इस वजह से वो इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास इसके आउटपुट देखते हैं, ठीक है। हमारे पास उसकी आउटपुट किस तरह की, एक टेक्स्ट फील्ड और बटन हमारे पास शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हमारे पास कोई एरर है। तो यहाँ पे हमारे पास नो डिवाइस है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे AVD मैनेजर में जाना है।
IVD मैनेजर में जाके यहाँ पे हम लोगों ने अपना इम्यूलेटर को रन करना है। ठीक है, ये रन हो जाएगा, ये थोड़ी देर में रन हो जाएगा, 10 to 15 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास रन हो गया। यहाँ पे नो डिवाइस है अभी लिखा हुआ आ जाएगा, ये रन हो रहा है। यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, नहीं अभी नहीं आ रहा, अभी आ गया है एंड्रॉयड SDK बिल्ट। तो यहाँ पे हम लोग इसकी आउटपुट इसको रन करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। हमारी ऐप रन हो गई है, हम इसकी आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में हमारे पास ऐप बार हम लोगों ने जो स्टेट मैनेजमेंट इसका टाइटल दिया है, हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड आ गई है। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम लिख रहे हैं, हाँ लिख सकते हैं। टेक्स्ट फील्ड आ गया, हमारे पास एक बटन आ गया जिसके अंदर हमारे पास ऐड आइटम्स, कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट के अंदर आइटम्स ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक डिबग का ये आ रहा है लेबल। सबसे पहले तो मैं इसको हटाऊँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। डिबग का आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे मटीरियल ऐप में, यहाँ पे मैं डी क्या डिबग शो चेक बोर्ड बैलेंस इसको कर दूंगा मैं फॉल्स। फॉल्स करने के बाद इसको मैं दोबारा इसको मैं रन करता हूँ, तो ये मेरे पास ये लेबल है मेरे पास हट जाना चाहिए, और ये मेरे पास हट चुका है। ठीक है, अब मैंने ये काम तो कर लिया कि हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड आ गई, एक बटन मैंने बना लिया कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे आइटम्स ऐड होते जाएँ। अब ये कर लिया। अब इसके बाद मैंने क्या करना है कि प्रोवाइडर पैकेज को यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, प्रोवाइडर पैकेज को यूज़ करने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक कोर फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, आइटम प्रोवाइडर्स की, जहाँ से मेरे पास आइटम्स आएंगे। ठीक है, ये मेरे पास फाइल, यहाँ पे मैं आइटम्स प्रोवाइडर डॉट DRT डॉट, ये मेरे पास एक आइटम प्रोवाइडर्स की मेरे पास एक बन गई। ठीक है, अब मैंने प्रोवाइडर पैकेज को यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने में गूगल क्रोम को मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन किया। ठीक है, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा। यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद आपने इंस्टॉलिंग में आना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक डिपेंडेंसीज लिखी हुई है कि यहाँ पे मेरे पास प्रोवाइडर की एक है, मैं इसको करता हूँ कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं अपने वापस एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करता हूँ। एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करने के बाद यहाँ पे मेरे पास है pubspec.yml, इसमें मैं आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने जो लास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी बनाई थी, मैंने फ्लटर वेब प्लगइन और वेब व्यू प्लगइन ये मैंने यूज़ किया हुआ था। यहाँ पे नीचे ही मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, इसको पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, पेस्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा इसको स्पेस बैक स्पेस दबा के मैं इसके नीचे लाइन मिलाऊँ कि फ्लटर है उसी की लाइन के अंदर। आप थोड़ा सा ये आगे, जब मैंने पेस्ट किया ये आगे था, जिस तरह ये इधर है, तो ये मेरे पास जो है ये एरर दे देगा। ठीक है, तो आपने ये चीज़ देखनी है, क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा था तो मेरे पास ये चीज़ का एरर आ रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो थोड़ी देर मैंने देखा, उसके बाद फिर जाके मुझे पता चला कि ये जो लाइन है, इस लाइन के अंदर ही एक लाइन के अंदर आना चाहिए जो फ्लटर की है। ठीक है, तो इसके बाद मैं पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो मेरे पास पब गेट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये इसको इंस्टॉल करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। मेरे पास जो प्रोसेस है वो फिनिश हो गया है, और ये मेरे पास विद एग्जिट कोड 0 कि मेरे पास कोई एरर नहीं आया। इसके बाद हमारे पास pubspec.yml का कोई काम नहीं है, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे मैं आइटम प्रोवाइडर में इसकी क्लास में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक क्लास बनानी है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लास बना लेते हैं। एक क्लास हमारे पास आ जाएगी आइटम प्रोवाइडर की। ठीक है, आइटम प्रोवाइडर, ये कैपिटल C नहीं स्मॉल C होगा, तब ये मेरे पास एरर आ रहा है। आइटम प्रोवाइडर, इसको हम एक्सटेंड करेंगे चेंज नोटिफायर से, चेंज नोटिफायर। ठीक है, हम लोगों ने इसको एक्सटेंड कर दिया चेंज नोटिफायर से, ये मेरे पास एरर चला गया। अब ये जो मेरे पास चेंज नोटिफायर है, ये हमारे पास करता क्या है, जो आइटम प्रोवाइडर की क्लास है। ठीक है, ये हम लोग कोई भी अगर यूज़ कर रहा हो, क्योंकि ये जो आइटम प्रोवाइडर की क्लास है हम लोगों ने मेन डॉट की फाइल के अंदर यूज़ करनी है। इसके अंदर हमारे पास कुछ भी चेंजेस आएंगी तो ये उनको नोटिफाई करेगा कि इस क्लास के अंदर चेंजेस आई हैं। ठीक है, और हमारे पास एक पैकेज इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, पैकेज इंपोर्ट हो गया है। ठीक है,
ये पैकेज जो इम्पोर्ट हुआ ये गलत पैकेज इम्पोर्ट हुआ है, इसको करना है डिलीट। डिलीट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे भी इसका आई थिंक आ रहा होगा, यहाँ पे मेरे पास होगा ये फाउंडेशन डॉट डॉट का, मैंने ये वाला पैकेज इंपोर्ट करना है। ठीक है, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। अब हम लोगों ने करना क्या है कि इस क्लास के अंदर आना है। इस क्लास के अंदर हम लोगों ने एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, लिस्ट बना लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आइटम्स का है, आइटम्स डेटा कर लेते हैं। ठीक है, आइटम डेटा की हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट और लिस्ट हमारे पास होगी वो एम्प्टी। ठीक है, वो एम्प्टी हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने गेटर का एक मेथड बनाना है। हम लोगों ने एक गेट का मेथड बनाना है जो हमारे पास ये जो आइटम डेटा है इसको गेट करेगा। तो ये भी हमारे पास लिस्ट, इसकी लिस्ट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गई गेट, और ये हमारे पास गेटर होगा। इसका हम लोग नेम दे देंगे हमारे पास गेट आइटम डेटा। ठीक है, आइटम डेटा, और इसको रिटर्न करवाएगा कि आइटम डेटा को ये रिटर्न करवाएगा। अब गेट मेथड बनाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, एक मेथड बनाना है कि जिसके अंदर हमारे पास ये जो आइटम है इसकी लिस्ट बनाएगी, उसके अंदर हम लोगों ने डेटा को इंसर्ट भी तो करवाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वाइड ऐड आइटम्स का हम लोग एक मेथड बना लेते हैं, ऐड आइटम्स। इसके पैरामीटर में हमारे पास एक स्ट्रिंग की वैल्यू होगी। ठीक है, हम लोग कोई भी स्ट्रिंग दे देंगे टेक्स्ट फील्ड के थ्रू, स्ट्रिंग वैल्यू। इसके अंदर आ जाते हैं। अब हम लोगों ने जो लिस्ट बनाई हुई है आइटम डेटा की, ठीक है, आइटम डेटा के अंदर हम लोगों ने इसको ऐड करना है, ऐड वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास जो होगी वो एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास टाइटल होगा। ठीक है, और इसकी टाइटल पर वैल्यू, और सेकंड चीज़ हमारे पास होगी काउंट। ठीक है, काउंट, और इसके इनिशियल वैल्यू हमारे पास होगी 0। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेमीकोलन, सॉरी ये इक्वल नहीं आएगा, ये मेरे पास कॉलन आएगा। ठीक है, ये मेरे पास एरर आ रहा है, अब ये एरर चला जाएगा। ठीक है, ये मेरी गलती थी, ये मैंने कर लिया। अब मैंने एक आइटम आ गया। ठीक है, ये हम लोगों ने मेथड बना लिया कि जो भी हमारे पास लिस्ट अभी पहले हमारे पास थी वो एम्प्टी थी, उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू इंसर्ट करवा ली है। ठीक है, ऐड आइटम के थ्रू हम लोग वो करवाएंगे। और हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास एक होता है चेंज नोटिफायर। ठीक है, चेंज नोटिफायर, इसको हम लोग करेंगे यहाँ पे कॉल, सॉरी चेंज नोटिफायर नहीं है, नोटिफायर लिसनर है ये मेरी, नोटिफायर चेंज नोटिफायर, नोटिफायर, एक मिनट स्मॉल एन करके देखते हैं, नोटिफाइड लिसनर। ठीक है, हमारे पास ये है नोटिफायर लिसनर हमारे पास आ रहा है। ये हमारे पास एरर चला गया। ये नोटिफायर लिसनर हम लोगों ने तब यूज़ किया है कि जब भी हमारे पास ऐड आइटम है, ठीक है, इसके एक लिस्ट हम लोगों ने जो बनाई हुई है, ये तो पहले एम्प्टी थी, लेकिन इस आइटम के अंदर हम लोग जब भी कोई चीज़ इंसर्ट करवा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग ये नोटिफाई लिसनर हम लोगों ने यूज़ करना है, क्योंकि हम लोगों ने नोटिफाई तो करना है। अब ये जो ऐड आइटम है, ये जो क्लास है आइटम प्रोवाइडर की, ये क्लास यूज़र की मेन डॉट डॉट उसको लिसन कर रही है। ठीक है, उस क्लास को यूज़ कर रही है आइटम प्रोवाइडर को। तो उस क्लास को भी पता चले कि इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ चेंजेस हुई हैं, कोई चीज़ इंसर्ट हुई है। ठीक है, ऐड आइटम के थ्रू, इसलिए हम लोग चेंज लिसनर, सॉरी नोटिफायर नहीं, नोटिफाइड लिसनर हम लोगों ने यूज़ करना है कि उन लोगों को नोटिफाई हो जाए जो भी इसको लिसन कर रहे हैं कि इस आइटम के, इस क्लास के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आई हैं। इस वजह से हम लोगों ने नोटिफाइड लिसनर यूज़ किया है। अब ये जो हम लोगों ने आइटम प्रोवाइडर के अंदर जितना कोड करना था हम लोगों ने तो कर लिया। अब हम लोगों ने इस क्लास को यूज़ करना है मेन डॉट डॉट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों ने इसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, इंपोर्ट हमारे पास ये आइटम प्रोवाइडर डॉट डॉट हम लोगों ने इसको इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे हम अपने मटेरियल ऐप के अंदर आएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने होम पेज कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आके हमारे पास एक फंक्शन है चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर डॉट चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर। मेरे पास एरर आ रहा है क्योंकि मैंने इंपोर्ट नहीं किया हुआ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आके इसको मैं इंपोर्ट करूँ, इंपोर्ट हो गया। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको डॉट वैल्यू, वैल्यू के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होंगी। ठीक है, एक हमारे पास होती है इसकी वैल्यू हो जाएगी, और एक हमारे पास होता है इसका चाइल्ड ले देते हैं। चाइल्ड
और हमारे पास जो होगा वो इसका हो जाएगा होम पेज। हम इसको यहाँ से करते हैं कट, और ये इसको भी इधर से डिलीट करें, और इसको यहाँ पे हम चाइल्ड दे देते हैं। ठीक है, इसका चाइल्ड जो है वो होम पेज है जिसको यूज़ करेगा। और जो चेन नोटिफायर प्रोवाइडर है, ठीक है, इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, आइटम्स प्रोवाइडर की। हमारे पास जो उसकी वैल्यू आइटम प्रोवाइडर की वो आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है यहाँ पे, हाँ ये मेरे स्क्रीन पे है। अब ये जो चेन नोटिफायर प्रोवाइडर है ये हमारे पास कर क्या रहा है कि ये जो हमारे पास एक प्रोवाइडर है जो हम लोगों ने बनाया आइटम प्रोवाइडर, ठीक है, वो उसको इसकी वैल्यू है, ठीक है, और उसके बाद जो चाइल्ड है जो इसको यूज़ कर रहे हैं आइटम को, तो ये जो हमारे पास चाइल्ड है हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, ये जो होम पेज है ये इसको यूज़ कर रहा है। हम लोगों ने चेन नोटिफायर के साथ हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर लिया कि जो आइटम प्रोवाइडर है हम लोगों ने अपनी जो मेन डॉट डॉट की फ़ाइल के साथ इसको कनेक्ट कर लिया है। हमारे साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आना है कि हमारे पास रेज बटन के नीचे कि हम लोग जो भी हमारे पास आइटम है, ये मेरे पास इम्यूलेटर है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट शो हो जाए कि जो भी हम लोग आइटम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास ये नीचे शो होता जाए। तो हम लोगों ने क्या करना है कि रेज बटन के नीचे यहाँ पे हम लोगों ने एक लिस्ट बनानी, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, ठीक है, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। हम यहाँ से इसके अंदर एंटर करते हैं, यहाँ पे नीचे आ जाए, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर हो गया हमारे पास आइटम बिल्डर। आइटम बिल्डर को हम लोगों ने एक लिस्ट टाइल इसको रिटर्न करवानी है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट की जगह हम कुछ नहीं दे रहे, ठीक है, इसको यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं हमारे पास लिस्ट स्टाइल, ठीक है, इसको हम लोगों ने रिटर्न करवा लिया, उसके अंदर आ जाते हैं। ये मेरे पास एरर आ रहा है, काम करते हैं यहाँ से इसको करते हैं डिलीट, यहाँ तक इसको डिलीट करें। आइटम बिल्डर है, लिस्ट व्यू बिल्डर, इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल सी, हाँ इसको पहले करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं, इसके अंदर आते हैं। आइटम बिल्डर के अंदर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़, एक हमारे पास आइटम काउंट की, आइटम काउंट इसको हम लोग दे देते हैं 0, ठीक है, और सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आइटम बिल्डर की। आइटम बिल्डर के अंदर हम लोगों ने इसका नाम है लिस्ट स्टाइल को हम लोगों ने रिटर्न करवाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसको यहाँ से हम लोग रिटर्न करवाएंगे एक लिस्ट स्टाइल, हम लोग इसको रिटर्न करवाएंगे। लिस्ट स्टाइल के अंदर आ जाते हैं। लिस्ट स्टाइल के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास पहले की टाइटल की प्रॉपर्टी, हम इसको टाइटल देंगे। टाइटल में हम लोग दे देते हैं एक टैक्स होगा हमारे पास आइटम। फिर हम लोग चेक कर लेंगे हमारे पास इंटरफेस किस तरह का आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ आइटम हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एरर आ रहा है कि ये जो हमारे पास आइटम बिल्डर है इसके आर्गूमेंट्स में हमारे पास दो चीज़ें होती है, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होती है, कॉन्टेक्स्ट हम यूज़ नहीं कर रहे, और एक होती है हमारे पास इंडेक्स के हम लोग कौन सी इंडेक्स पे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने अंडरस्कोर किया हुआ है कि हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट को यूज़ नहीं करना। अब ये मेरे पास टाइटल होगा, टाइटल के बाद हमारे पास एक होती है इसमें ट्रेलिंग हमारे पास जो आइटम्स के राइट साइड पे हम लोगों ने पहले भी लिस्ट में यूज़ किया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास सर्कुलर अवतार में आना चाहिए है, ये आ गया। इसके अंदर हमारे पास क्या हो, टैक्स अवतार, इसके हम लोग चाइल्ड के अंदर हम लोग टैक्स दे देते हैं, ठीक है, टैक्स में हमारे पास 0 शो कर देते हैं, ठीक है, 0 हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि जो हम लोगों ने लिस्ट व्यू बनाई हुई है, बना ली है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं एक विजेट के अंदर, ठीक है, रैपिड विजेट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक्सपैंड हम लोगों ने ये पहले भी यूज़ किया हुआ है। एक्सपैंड हम लोगों ने इसलिए यूज़ किया है कि जो हमारे पास इंटरफेस है, ठीक है, जो हमारी स्क्रीन है उसके अंदर हमारे पास लिस्ट व्यू में हमारे पास जितनी भी आइटम्स हम लोग डालें और उसके आगे जो हमारे पास ये जो ट्रेलिंग आ रही होगी, जो हमारे पास 1 2 3 4 ये हमारे पास स्क्रीन में ही शो हो, ये हमारे पास स्क्रीन से बाहर ना जाए, ठीक है। हम लोगों ने इसलिए एक्सपैंड का हम लोगों ने विजिट यूज़ किया है, एक्सपेंडेड का। अब हमारे पास ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम अपनी आउटपुट को देखते हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट किस तरह की आ रही है। हम थोड़ा सा टाइम लेगा और ये हमारे पास रन हो चुका है, ठीक है। हम अपना एमुलेटर को ऑन करते हैं और हमारे पास नहीं आया, यहाँ पे हमारे पास आइटम और उसके आगे हमारे पास
एक ज़ीरो शो होना चाहिए, जो हमारे पास सर्कल सा आइकन होगा सर्कुलर अवतार के अंदर। हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम की हुई है यहाँ पे। लिस्ट व्यू बिल्डर आइटम काउंट ज़ीरो, यहाँ पे हम उसको 1 करते हैं। अब हम अपनी ऐप को हॉट रिलोड करते हैं और ये हॉट रिलोड हो गई है और हमारे पास यहाँ पे आइटम्स और यहाँ पे हमारे पास आ गया है 0। ठीक है, अब हम लोगों ने करना क्या है कि जब भी हम लोगों ने इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम लोगों ने ऐड करना है, ठीक है, हम लोग कोई भी नेम एंटर करते हैं। लेट्स से हमारे पास नेम है सुफियान, हम सुफियान इंटर करते हैं तो हमारे पास सुफियान इंटर हो जाए। और उसके बाद जैसे ही हम लोग उस पर टैप करते हैं तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट होता जाए इसकी वैल्यू के अंदर। यहाँ पे ज़ीरो है तो वो क्या करे, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 इंक्रीमेंट करता जाए। तो चले आए, अब वो काम करते हैं। अब हम लोग यहाँ से ऊपर आएंगे और यहाँ पे जो हमारे पास बिल्ड का फंक्शन है, बिल्ड के फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, फाइनल आइटम प्रोवाइडर, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये प्रोवाइडर और कॉन्टेक्स्ट हमारे पास आया है। ये जो हम लोगों ने प्रोवाइडर का हम लोगों ने इंपोर्ट किया हुआ है पैकेज, ये क्लास हमारे पास यहाँ से आई है। और ये जो हमारे पास प्रोवाइडर की है ये हमारे पास जेनेरिक होगी, क्योंकि हम लोगों ने जो आइटम प्रोवाइडर की जो हम लोगों ने क्लास बनाई है इसके अंदर हम लोग वो देंगे आइटम प्रोवाइडर। ठीक है, अब हम लोगों ने ये बना लिया। इसके बाद हम लोगों ने एक और वेरिएबल बनाना है, सॉरी वेरिएबल नहीं, जिस तरह अभी हम लोगों ने आइटम प्रोवाइडर बनाया। ठीक है, अब आइटम प्रोवाइडर डॉट करेंगे तो ये हमारे पास ये ऐड आइटम्स आ गया। ठीक है, ये जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया हुआ आइटम प्रोवाइडर के अंदर, जिस तरह हम लोग जावा के अंदर हम लोग किसी क्लास होती है, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने सेटर और गेटर बनाए हुए होते हैं, हम लोग उनका उसका ऑब्जेक्ट बना के हम लोग उसके जो हम लोगों ने जो रेफरेंस होगा उसके साथ हम लोग उसके अंदर से हम लोग कोई भी फंक्शन को हम लोग कॉल कर सकते हैं, सेट करना हो या गेट करना हो। उसी तरह हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आइटम प्रोवाइडर डॉट, और यहाँ पे जो मेरे पास ऐड आइटम्स का हमारे पास ये फंक्शन आ रहा है। ऐड आइटम्स हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ये जो हम लोगों ने ऐड आइटम का फंक्शन हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, हमारे पास ऐड आइटम्स का भी आ रहा होगा, हमारे पास गेट आइटम्स डेटा का भी आ रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो गेट आइटम्स का हम लोगों ने जहाँ पे हम लोग जो अपनी लिस्ट को गेट कर रहे हैं, ये भी हमारे पास फंक्शन हम लोग अब यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइटम प्रोवाइडर यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो आइटम काउंट है, ठीक है, अब इसको हम लोगों ने यहाँ पे 1 दिया हुआ है। ठीक है, इससे अच्छा है हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जितनी भी आइटम्स हैं उसको हमारे पास उस आइटम काउंट के अंदर हमारे पास उसकी लेंथ आनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास गेट आइटम डेटा है, ठीक है, ये हमारे पास आइटम डेटा को रिटर्न करवा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आइटम प्रोवाइडर डॉट गेट आइटम डेटा डॉट लेंथ, उसकी हम लोग लेंथ को यूज़ करेंगे कि जितनी भी हमारे पास आइटम्स, जितनी भी हमारे पास जो हमारे पास आइटम डेटा की, ये क्या नाम है, आइटम डेटा, ये जो हमारे पास आइटम डेटा के अंदर हमारे पास जितनी भी इसके अंदर आइटम्स हमारे पास होंगे उतनी लेंथ हमारे पास आइटम काउंट के अंदर हमारे पास रिटर्न हो जाए। अब इसके बाद हम लोगों ने करना क्या है कि हमारे पास टाइटल भी शो होना चाहिए कि हम लोग जो भी लिस्ट के अंदर इंटर कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास जो गेट आइटम डेटा है हम इसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास आइटम है इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ से करते हैं डिलीट जो हम लोगों ने हार्ड कोड किया हुआ टेक्स्ट को। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास डॉलर, ठीक है, डॉलर साइन, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना, आइटम प्रोवाइडर डॉट गेट डेटा, ये हमारे पास इंडेक्स को रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडेक्स, ये जो हमारे पास आइटम बिल्डर है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइटल, कि ये जो हमारे पास टाइटल है कि हमारे पास टेक्स्ट के अंदर उसका टाइटल आना चाहिए, जो हमारे पास वैल्यू का टाइटल होगा। टाइटल हमारे पास स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, तो यहाँ से इसको करते हैं कॉपी कि कोई मिस्टेक ना हो जाए। यहाँ पे हम इसको कर देंगे पेस्ट। अब हमारे पास टेक्स्ट जो है वो हमारे पास गेट आइटम्स के थ्रू यहाँ से वो टाइटल हमारे पास उस टेक्स्ट के अंदर शो हो जाएगा। और इसी तरह हम लोगों ने क्या करना है कि इसको करना है कॉपी करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास ये जो 0 आ रहा था इसकी जगह पे हमारे पास काउंट शो होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट को भी हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है,
कॉपी किया और यहाँ पे हमारे पास आ जाए काउंट भी। अब हम लोगों ने टैक्स टाइटल और हम लोगों ने काउंट तो हम लोगों ने इसको सेट कर लिया। इसके बाद हमारे पास ये जो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग इंटर करेंगे वो भी तो हम लोगों ने लिस्ट में ऐड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बटन क्लिक पे है, ठीक है, ये जो हमारे पास ऐड आइटम का बटन है इस पर करनी है। तो ये जो हमारे पास ऑन प्रेस है, ऑन प्रेस के अंदर आएंगे। सबसे पहले तो हम लोग ने इसका दिया हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर दिया हुआ है। हम लोगों ने इफ़ से चेक करना है इफ़ के हमारे पास ये एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है, सॉरी पेस्ट कर दिया, कॉपी करना था। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट इज़ नॉट एम्प्टी। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो वो क्या करे, हमारे पास आइटम प्रोवाइडर डॉट ऐड आइटम्स जो हम लोगों ने बनाया हुआ था, ठीक है, ऐड आइटम के अंदर हम लोगों ने वैल्यू देनी है। वैल्यू हमारे पास कौन सी होगी, ये हमारे पास होगी ये वाली वैल्यू। हम इसको करेंगे यहाँ से तो कॉपी और यहाँ पे हम लोगों ने इसको कर देना है पेस्ट डॉट उसका टैक्स इसके अंदर ऐड हो जाए, ठीक है। अब हम लोगों ने ये कर लिया, ऐड करवा लिया। अब हम इसको ऐड करके देखते हैं कि हमारे पास ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा। हम अपनी ऐप को दोबारा से रन करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और ये हमारे पास रन हो गई है। अब हाँ रन हो गई है। यहाँ पे हम वैल्यू स्ट्रिंग देनी है, तो यहाँ पे मैं सुफियान ऐड करता हूँ, ऐड आइटम, और मेरे पास यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। ऐड सुफियान के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ सान, मेरे पास सान भी ऐड हो गया। यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ खुर्शीद, खुर्शीद ऐड करता हूँ, मेरे पास खुर्शीद भी ऐड हो गया, ठीक है। अब हम लोगों ने यही काम तो कर लिया, आइटम लिस्ट जो थी हम लोगों ने उसमें वैल्यू ऐड कर ली। अब उसके बाद हम लोगों ने करना क्या है कि हम लोग जब भी इस पर क्लिक करें तो हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास इंक्रीमेंट होती जाए, ठीक है, कि हम लोग जब भी टैप करें या फिर हम लोग क्लिक करें तो ये हमारे पास वैल्यू इंक्रीमेंट हो। हम लोगों ने ये काम करना है। तो हम वापस आते हैं। अब हम लोगों ने इंक्रीमेंट कराना है। इंक्रीमेंट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आइटम प्रोवाइडर में आएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, वाइड हमारे पास कौन सा काउंट को इंक्रीमेंट कराना है। तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन का नेम दे देते हैं इंक्रीमेंट काउंट, और इसके पैरामीटर्स के अंदर हमारे पास इंडेक्स होगा, ठीक है, इंडेक्स कि हमारे पास कौन से इंडेक्स को हम लोगों ने इंक्रीमेंट करवाना है। तो हमारे पास जो लिस्ट है आइटम डेटा की, आइटम डेटा, यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स के आगे हमारे पास क्या आना चाहिए, काउंट हो जाए हमारे पास प्लस प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा सेमीकोलन के वो हमारे पास जो काउंट है वो हमारे पास इंक्रीमेंट हो जाए। और हम लोगों ने उसी तरह जहाँ पे नीचे जब ऐड आइटम कर रहे थे और हमारे पास लिस्ट जो है उसके अंदर इंसर्ट हो रहा था और हम लोग नोटिफाई कर रहे थे, जब भी हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे उसके बाद हमारे पास नोटिफाई लिसनर हो जाए, ठीक है, उन सारों को नोटिफाई हो जाए जो भी हमारे पास इस आइटम प्रोवाइडर की क्लास को यूज़ कर रहे होंगे, लिसन कर रहे होंगे, उनको हमारे पास नोटिफाई हो जाए। इसी के थ्रू, नोटिफाई लिसनर के थ्रू हम लोग जो हैं स्टेटलेस विजिट के अंदर हम लोग जो हैं हम लोग रन टाइम पे चेंजेस कर रहे हैं। इस चीज़ का ये फ़ायदा है हम लोगों को। अब ये हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, फंक्शन हम लोगों ने बना लिया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेन डॉट डॉट के अंदर आएंगे। मेन डॉट डॉट के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो हम लोगों ने आइटम प्रोवाइडर बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आएंगे हम लोग आइटम बिल्डर के अंदर। आइटम बिल्डर, ये आइटम बिल्डर के अंदर हमारे पास टाइटल है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ऑन टैप की। ऑन टैप की प्रॉपर्टी में आना है हम लोगों ने। ऑन टैप के हम लोग एक फंक्शन इसमें बना लेते हैं। इसके अंदर आगे यहाँ पे हमारे पास आइटम प्रोवाइडर है, ठीक है, जो हम लोगों ने ऊपर इसका रेफरेंस बनाया। आइटम प्रोवाइडर डॉट काउंट इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट काउंट, और इसके अंदर हमारे पास इंडेक्स चला जाएगा कि हम लोग जिस आइटम के ऊपर हम लोग क्लिक कर रहे हैं उसका इंडेक्स जो है वो हमारे पास इंक्रीमेंट होता जाए। अब हम इसको रन करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। हमारे पास जो काउंट हम लोगों ने यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो ट्रेन लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे टैक्स आ रहा है काउंट,
या हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। और हमारे पास आउटपुट जो है हमारे पास हम लोग रन हो चुका है। हम इसकी आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग नेम दे देते हैं सुफियान। उसके बाद हमारे पास सुफियान खुर्शीद सेकंड आ गया। और इस पर हम लोग क्या करते हैं, सुफियान खुर्शीद के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सान। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, ये 5 यहाँ पे हम लोग कहते हैं इंक्रीमेंट, ये भी हमारे पास इंक्रीमेंट होने लग गया है सुफियान खुर्शीद। और हमारे पास हम सान को क्लिक करते हैं तो ये भी हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे तो हमारे पास इंक्रीमेंट भी हो रहा है, हर चीज़ हो रही है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो हम लोगों का काम जो करना था हमारे पास स्टेट मैनेजमेंट का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक मैंने बात बताई थी कि हम लोग जो हैं जितनी बार भी हम लोग कुछ भी चेंजेस करते हैं, जिस तरह यहाँ पे मैं इसको एक बार क्लिक करता हूँ इंक्रीमेंट होता है तो ये मेरे पास यूआई जो है वो वापस मेरे पास जो है वो बिल्ड हो रही है। ठीक है, जो हमारे पास बिल्ड का फंक्शन है वो हमारे पास दोबारा से रन होता है। तो यहाँ पे मैं दिखाने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट यहाँ पे मैं इसके अंदर कोई वैल्यू दे देता हूँ, बिल्ड मेथड के बिल्ड का मेथड जो है वो हमारे पास पता चले कि ये हमारे पास कितनी बार रन हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से। रन करने के बाद मैं इसको रन में आता हूँ। ठीक है, अब ये पहली बार जब इसको हुआ तो ये हमारे पास बिल मेथड पहली बार रन हो गया। ठीक है, ये मेरे पास रन हो गया कि मेरे पास बिल मेथड हमारे पास 2 बार आ गया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पहली बार तो ये ठीक है, सही है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं सुफियान इंटर करता हूँ। ठीक है, सुफियान मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद फिर ये एक और बार इंटर हो रहा है। ठीक है, ये फिर दोबारा से रन हुआ तो आपके पास यहाँ पे बिल्ड मेथड ये आपके पास लिखा हुआ आ रहा है कि ये मेरे पास जो बिल्ड का फंक्शन है ये दोबारा हमारे पास रन हुआ है। अब मैं यहाँ पे सुफियान की जगह पे यहाँ पे मैं खुर्शीद डालता हूँ। ठीक है, खुर्शीद को मैं जैसे ही मैं इसके आइटम के अंदर मैं इसको ऐड करवाता हूँ, इस लिस्ट के अंदर इस आइटम को ऐड करवाता हूँ तो ये मेरे पास फिर एक और बार रन हुआ। ये बिल्कुल ठीक है, सही है, वो चल रहा है। अब ये देखें कि मैं अब क्या कर रहा हूँ कि मैं अगर ये खुर्शीद को जब मैं इंटर करवा रहा हूँ तो ये मेरे पास फिर से ये रन हो रहा है। ठीक है, ये मेरे पास ये कितनी बार ये रन हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद जब मैं सुफियान पे क्लिक करता हूँ फिर ये मेरे पास रन हो रहा है, फिर ये मेरे पास रन हो रहा है, फिर ये मेरे पास रन हो रहा है। अब ये जो इतनी बड़ी ऐप नहीं है, इसके अंदर हमारे पास परफॉर्मेंस का हमारे पास कोई भी इशू नहीं आ रहा। लेकिन आपके पास अगर कोई बड़ी ऐप हो, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 30 40 या 50 MB से अबव आपकी ऐप है, ठीक है, उसके अंदर आप लोग कोई भी ऑपरेशन काम कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, तो आपके पास यूआई जो है वो बार बार बिल्ड होगी। ठीक है, आपके पास जो बिल्ड का फंक्शन है वो बार बार रीबिल्ड होगा। इससे आपकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अभी ये जिस तरह ये आ रहा है, अब हम लोगों को करना क्या है कि जब हम लोग इसको करें, ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, आप लोगों को अभी सही से समझ आ जाएगी, अगर नहीं आई तो। अब मैं इसको दोबारा से रीस्टार्ट किया, ये 2 बार से हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सुफियान को ऐड किया तो ये मेरे पास 3 बार आ गया, सही है। अब मैं जैसे ही इसको मैं इंक्रीमेंट करता हूँ तो ये मेरे पास फिर से रन हो रहा है, फिर से मेरे पास ये रन हो रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, अब देखिए दोबारा मैं इसको करता हूँ तो ये मेरे पास फिर से ये दोबारा से हमारे पास बिल्ड हो रहा है। और जब मैं फर्स्ट टाइम इसको रन करता हूँ तो मेरे पास ये 2 आ रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू बिल्ड हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास टेक्स्ट व्यू के बाद हमारे पास बटन है, फिर वो हमारे पास बटन बिल्ड होता है। उसके बाद जैसे हम आइटम में ऐड करवाते हैं तो हमारे पास वो बिल्ड हो गया। फिर हमारे पास ये जो फोर्थ में आ रहा है, ये हमारे पास क्या आ रहा है कि जब हम और जब भी मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, ठीक है, तो तब भी ये मेरे पास बिल्ड होता है। ठीक है, ये मेरे पास इस तरह ये 5 टाइम हमारे पास बिल्ड हो रहा है, क्योंकि जब भी मैं अगर टैप कर रहा हूँ, मैं कोई आइटम पे मैं इस पर ऐड करवा रहा हूँ लिस्ट के अंदर, तो मेरे पास जो है ये रीबिल्ड, हमारे पास जो बिल्ड का फंक्शन है वो बार बार रीबिल्ड हो रहा है। अब हमारे पास जो है स्टेट मैनेजमेंट जो है, हमारे पास जो है कि कंज्यूमर्स, क्योंकि बार बार जो बिल्ड हो रही है, ये जो हमारे पास ये जो आइटम लिस्ट है हमारे पास, जो आइटम पे हम क्लिक कर रहे हैं तो वो इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, तो ये हम लोग जो बार बार इसको कर रहे हैं, तो हम लोगों ने इसको एक हमारे पास स्टेट मैनेजमेंट हमारे पास हम लोग यूज़ करें प्रोवाइडर पैकेज के थ्रू, तो हमारे पास एक है कंज्यूमर की एक हमारे पास एक क्लास है। ठीक है, हम लोगों ने उसी को ही यूज़ करना है कि जब बार बार हमारा जो यूआई है वो बिल्ड ना हो, हमारे पास जस्ट उस चीज़ के अंदर ही हमारे पास इंक्रीमेंट होता जाए, कि हमारे पास जो बिल्ड का फंक्शन है ये बार बार रीबिल्ड नहीं हो। ठीक है, इस अभी छोटी ऐप है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन जब हमारे पास कुछ ज़्यादा बड़ी ऐप होगी, ठीक है, लेकिन उसमें हमारे पास परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इशू आता है। ठीक है,
अब हम लोगों ने आना है यहाँ पे जो हमारे पास एक्सपेंड है, जहाँ पे हमारे पास लिस्ट व्यू है, जहाँ पे हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम लोग कंज्यूमर्स, हमारे पास कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर आ गया। कंज्यूमर के अंदर हमारे पास कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। एक बिल्ड का फंक्शन है, एक चाइल्ड है और एक हमारे पास की है। सबसे पहले तो हम बिल्ड का फंक्शन, इसको यहाँ से हम लोग करते हैं, हमारे पास एरर चला जाए, बिल्ड के फंक्शन में आ जाते हैं। हमारे पास बिल्डर है, बिल्डर से पहले जो है हम लोगों ने क्या करना है कि जो कंज्यूमर है, ठीक है, ये हमारे पास एक जेनेरिक टाइप है। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जिस तरह हम लोगों ने ये आइटम प्रोवाइडर है, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे भी इसको बताना है कि हम लोगों ने कौन सी क्लास को लिसन करना है, आइटम प्रोवाइडर को लिसन करना है, ठीक है। अब हम लोगों ने वो कर लिया। अब जो हमारे पास बिल्डर है, बिल्डर के अंदर हमारे पास 3 आर्गूमेंट्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट जो हमारे पास की है, दूसरा हमारे पास बिल्डर है, ठीक है, जो हमारे पास डेटा आएगा। बिल्डर के आपके अंदर आपके पास ये जो आइटम प्रोवाइडर है, इस क्लास के अंदर से आपके पास जो भी डेटा आपके पास आएगा, तो हम लोगों ने की भी यूज़ नहीं करनी। फिर उसके बाद हमारे पास बिल्डर, हमारे पास से आइटम प्रोवाइडर से हमारे पास डेटा आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको डेटा पास कर देता हूँ और यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा चाइल्ड, कि यहाँ पे भी मेरे पास कोई भी चाइल्ड नहीं है। तो अब इसको हम लोग जो रिटर्न करवा रहे हैं, रिटर्न हम लोगों ने इसको क्या करवाना है, एक्सपेंड, कि ये जो मेरे पास एक्सपेंड है, ठीक है, इस सारे को मैं करता हूँ कॉपी, कट कर लिया। कट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ रिटर्न को, और यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ क्या, और ये मेरे पास किस चीज़ का एरर आ रहा है, एरर किधर है, ये मेरे पास एरर क्यों आ रहा है कि द नेम अंडरस्कोर इज़ ऑलरेडी डिफाइंड। तो यहाँ पे मैं एक अंडरस्कोर डाला, यहाँ पे मैं एक और डाल देता हूँ और ये मेरे पास एरर चला गया है। और जिस तरह मैंने आपको बताया है कि मेरे पास के अंदर जो भी मान लो जो डेटा आ रहा है आइटम प्रोवाइडर से, तो वो मेरे पास डेटा के अंदर आ रहा है, ठीक है, जो बिल्डर है। तो मैं यहाँ से डेटा को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो मेरे पास आइटम प्रोवाइडर है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे अब डेटा की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइटम, यहाँ पे भी डेटा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी मेरे पास डेटा होगा। और ये जो हमारे पास टैक्स है, इस पर भी डेटा हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे भी हमारे पास डेटा आ जाएगा। क्योंकि अभी हमारे पास जो कंज्यूमर के हम लोग यहाँ पे जो आइटम प्रोवाइडर है, जो हम लोगों ने इसको जेनेरिक बनाया है, ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे पास 3 बिल्डर के अंदर हमारे पास 3 आर्गूमेंट्स होते हैं। एक हमारे पास था की, दूसरा हमारे पास था बिल्डर और तीसरा हमारे पास था चाइल्ड। हम लोगों के पास की अभी कुछ भी नहीं है, जो हमारे पास कॉन्टैक्ट्स कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो बिल्डर था उसमें मैंने एक डेटा उसको दे दिया नेम। इस डेटा की जगह आप कोई भी नेम दे सकते हैं, ठीक है, डेटा दे दें, आइटम दे दें, वैल्यू दे दें, ये आप पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास तीसरा चाइल्ड है, चाइल्ड मेरे पास कोई भी नहीं था, तो फिर मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे मैंने एक अंडरस्कोर डाला। ये मेरे पास बता रहा था कि ये नाम मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, तो फिर मैंने क्या किया, डबल अंडरस्कोर कर दिया कि मेरे पास से एरर ख़त्म हो जाए। अब ये सारा काम तो हम लोगों ने कर लिया। अभी मैं इसको रन करता हूँ, इसके मैं आउटपुट दिखाता हूँ। जो एक और मेन चीज़ है जो हम लोगों ने करनी रहती है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसको रन कर लूँ, ठीक है, रन करता हूँ। रन करने के बाद मेरे पास ये हो जाए, ये मेरे पास रन हो चुका है, सही है। अब मैं यहाँ से दोबारा से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रन का वो ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 2 बार वो रन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ सुफियान। जब मैं इसको सुफियान करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास वो थर्ड टाइम भी वो दोबारा से बिल्ड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी मेरे पास ये दोबारा से बिल्ड हुआ है, फिर ये भी मेरे पास दोबारा से बिल्ड हुआ है। ये क्यों दोबारा से बिल्ड हो रहा है कि ये जो हमारे पास प्रोवाइडर है, ठीक है, सॉरी, ये जो हमारे पास बार बार से ये बिल्ड का फंक्शन जो है वो वापस ये हमारे पास रीबिल्ड हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है कि ये जो प्रोवाइडर है वो हमेशा लेटेस्ट जो है ना वो आइटम प्रोवाइडर को वो ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट हम लोगों ने दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको लिसन को यहाँ पे कर देना है फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको करेंगे फॉल्स। फॉल्स करने के बाद हम इसको दोबारा से इसकी आउटपुट देखते हैं, ठीक है। मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, रन हो गया। अभी मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक बार 2 बार वो बिल्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं नेम देता हूँ सुफियान और मैं इसको ऐड आइटम करता हूँ। और मेरे पास यहाँ पे देखें थर्ड टाइम जो है ये बिल्ड नहीं चला। मैं इसको यहाँ पे इंक्रीमेंट करता हूँ, इसको मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ये 7 8 9 10 तक हो गया, लेकिन जो मेरे पास बिल्ड का फंक्शन है ये मेरे पास जो है वो दोबारा से रिबिल्ड नहीं हो रहा। अब आप लोगों को समझ आ गई हो कि हम किस तरह स्टेट को मैनेज करते हैं, और स्टेट मैनेजमेंट हम लोगों ने जो प्रोवाइडर के थ्रू की है वो हम लोगों ने क्यों की है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी आज के लेक्चर की।
तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या आपके पास कुछ भी पूछना है आपने मुझसे, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।